हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप घर बैठे अपने ई श्रम कार्ड की सारी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं, केवाईसी अपडेट कर सकते हैं, जिससे अगर आपको उसके बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, आपका उसका जो भी इनकम आती है उससे वो नहीं हो रही है, आपका नेम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, या बैंक अकाउंट प्रॉपर लिंक्ड नहीं है, चेंज हो गया है, मोबाइल नंबर कुछ हो गया है चेंज, तो आप सारी डिटेल्स यहाँ पे कर सकते हैं अपडेट। तो इसके लिए सबसे पहले आप खोलेंगे कोई भी एक वेब ब्राउज़र, गूगल क्रोम जैसे, और यहाँ पे लिखेंगे ई श्रम। इसके सबसे ऊपर आपके पास वेबसाइट होगी, ऑफिशियल वेबसाइट है ishram.government.in। आप इस पे करेंगे क्लिक, ये आपको खोल देगा एक होम पेज पे, जहाँ पे आपके पास ये ई श्रम का कार्ड का होम पेज है। यहाँ पे गो टू मेन पेज, इस पे आपको करना है क्लिक। ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट। आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपके पास लैंग्वेज का ऑप्शन भी है, अगर आपको अदर कोई रखनी है तो वो भी रख सकते हैं। जितनी भी 22 लैंग्वेजेस ऑफिशियल जो है इंडिया की, उनमें से कोई सी भी। अगर आप न्यू यूजर हैं तो आप यहाँ पे रजिस्टर ऑन ई श्रम करेंगे। अगर ऑलरेडी यूजर हैं आप, तो आप लॉग इन करेंगे, ऑलरेडी रजिस्टर लॉग इन करके इसमें आप लॉग इन करेंगे। सो यहाँ पे आप डालेंगे अपना मोबाइल नंबर। यहाँ पे याद रखिएगा, जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होगा वही आपको डालना है, क्योंकि आपका ओटीपी आधार के थ्रू ही आपका जो भी ई श्रम कार्ड अपडेशन होगा। तो इसके लिए आप डालेंगे मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है आधार कार्ड से, और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे डाल देंगे आप कैप्चा कोड को। दोनों चीज फिल करने के बाद आप सेंड ओटीपी पे कर देंगे क्लिक। तो कैप्चा कोड फिल करने के बाद सबमिशन हमने कर दिया है। अब हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो कि आधार कार्ड से रजिस्टर्ड होगा, उस पे आया होगा ओटीपी, वो ओटीपी हम यहाँ डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद हम कर देंगे सबमिट। अब आपके पास ऑप्शन होगा यूजिंग आधार कार्ड से, आप या तो अपडेशन करेंगे या फिर वर्चुअल आईडी नंबर से। तो आधार कार्ड प्रेफरेबल है, आधार कार्ड से आप डालें तो यहाँ पे अपना डालेंगे आप आधार कार्ड नंबर। आधार नंबर डालने के बाद आपके पास वेरिफिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट, आइरिश या फिर ओटीपी, तीन ऑप्शन होंगे। फिंगरप्रिंट और आइरिश उनके लिए सही है जो सीएससी सेंटर वगैरह में वर्क करते हैं, सीएससी सेंटर जिनका है, जिनके पास अवेलेबल है मशीन्स। बट अगर आप घर पे ही कर रहे हैं तो आप ओटीपी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे आप अपना कैप्चा कोड। कैप्चा कोड डालने के बाद आप कर देंगे सबमिट। सबमिशन के बाद आपके वापस ओटीपी आएगा आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, वो ओटीपी आप यहाँ पे डाल देंगे और कैप्चा कोड भर देंगे जैसा कि है। अपर केस है तो अपर केस में, लोअर केस है तो लोअर केस में, और इसको कर देंगे वैलिडेट। अपडेट ई केवाईसी, इस इंफॉर्मेशन पे कर देंगे क्लिक। यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो चुकी है न्यू प्रोफाइल, न्यू एक वेब पोर्टल। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा प्रोफाइल डिटेल का। सो डाउनलोड यूएएन कार्ड, अगर आपको ई श्रम कार्ड डाउनलोड करना है तो आप नीचे डाउनलोड यूएएन कार्ड पे डालेंगे, लेकिन आपको अपडेट करना है तो अपडेट प्रोफाइल पे आप जाएंगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है, एड्रेस, एजुकेशन टाइप, इनकम, ऑक्यूपेशन, बैंक डिटेल्स, या प्रोफाइल प्रीव्यू करनी है आपको प्रोफाइल एक बार। तो आप एक बार अपनी प्रोफाइल प्रीव्यू कर लें कि क्या क्या डिटेल्स आपकी क्या डली हुई है। अगर जो चीज नहीं डली होगी फिर आप उसको करेंगे अपडेट। तो यहाँ पे है बैंक अकाउंट सीडेड विद आधार, तो आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक्ड नहीं है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है, आपका कौन सा बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक्ड है, वो ब्रांच आपकी दिखा दी गई है। अकाउंट होल्डर का नेम आपका, अगर आप छोटे हैं 18 से तो आपकी मदर या फादर का नेम यहाँ पे होता है, और बैंक अकाउंट नंबर आपका यहाँ पे दिखा दिया गया है। सो आपको ये बैंक डिटेल थी। ऑक्यूपेशन में यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है कि वर्किंग एक्सपीरियंस कितना है, आपको किस चीज में वर्क करते हैं, और क्वालिफिकेशन दिखा दी गई है, और आपका इनकम दिखा दिया गया है, आपका इनकम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एड्रेस आपका बता दिया गया है, आप कहाँ रह रहे हैं, कब से वहां रह रहे हैं। ओके, और नॉमिनी की डिटेल भी यहाँ पे दे दी गई है कि नॉमिनी कौन है आपका, नॉमिनी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी, और आपका मोबाइल नंबर, आपका मैरिटल स्टेटस, आपके फादर का नेम, कैटेगरी आपकी, ये सब चीजें, आपका डेट ऑफ बर्थ का नेम और आपका जेंडर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे दी गई है। तो आप यहाँ पे चेक कर लें अपना कौन सी इन्फॉर्मेशन आपकी रॉन्ग है, आप वो अपडेट करेंगे। सो आपको इनमें से जो जो भी डिटेल्स अपडेट करनी है आप उन पे जाएं और अपडेशन करें। तो सबसे पहले मैं करूंगी एड्रेस डिटेल को अपडेट। तो यहाँ पे अपडेट आपके पास ऑप्शन होगा, आप अपडेट करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करें। यहाँ पे डालेंगे आप अपना जो भी रेजिडेंट एड्रेस अब आप डालना चाहते हैं उसको आप डालेंगे यहाँ पे अपडेशन पे। यहाँ पे दो टाइप के एड्रेस आपको आएंगे, एक तो आएगा आपके पास परमानेंट एड्रेस, एक आएगा रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल जहाँ के आप निवासी हैं, और परमानेंट जहाँ रेजिडेंशियल जहाँ आप रह रहे हैं, परमानेंट जहाँ के आप निवासी हैं। तो इसमें आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको एड्रेस डिटेल डालनी है वो सारी फिल आउट करने के बाद आप यहाँ पे कर देंगे अपडेट पे क्लिक। सो अपडेट कर देंगे और कंटिन्यू पे यहाँ पे कर देंगे आप क्लिक। सो ये आपकी एड्रेस डिटेल हो चुकी है अपडेट। अब आप जाएंगे एजुकेशन या इनकम,
डिटेल्स पे। सो इसको आप अपडेट करना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, और उस क्वालिफिकेशन के लिए साथ में आपको क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि 10th है तो 10th का सर्टिफिकेट, 12th है तो 12th का सर्टिफिकेट वो चाहिए होगा। इनकम स्लैब के स्लैब में आप आते हैं, कितने से कम कितना ज़्यादा, और इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको डालना है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कर देंगे फिल, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल करके यहाँ पे सारे जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो अपलोड कर देंगे। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करने के बाद यहाँ पे कर देंगे आप अपडेट। सो ये हो चुकी है हमारी एजुकेशन और इनकम डिटेल अपडेट। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होगा ऑक्यूपेशन एंड स्किल में, अगर बाई चांस कुछ गलत हो गया है इसमें तो यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। आर यू वर्किंग विद एनी प्लेटफॉर्म और एग्रीगेटर, अगर हाँ जैसे ऊबर, ओला, जोमैटो तो आप यस करेंगे, नहीं तो फिर नो। और आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वो बिजनेस है अपना तो बिजनेस लिखे, सेल्फ एम्प्लॉयड लिखें, कहीं जॉब करते हैं तो किस फील्ड में आप जॉब करते हैं यहाँ पे, आप सब चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आप स्टूडेंट लिख लीजिए। सो यहाँ पे आप डालेंगे अपना सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी जो भी आप अदर वर्क करते हैं, लाइक ड्राइविंग करते हैं पार्ट टाइम में, कुछ और जॉब करते हैं तो वो डालें। अगर आप करते हैं कुछ तो ही डालें, ये मैंडेटरी नहीं है कि सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। तो हाउ डिड यू एक्वायर स्किल्स, आपके पास कैसे स्किल आई है, फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग से आई है, या फिर किसी भी वोकेशनल ट्रेनिंग को आपने लिया नहीं है बट आपने काम करते करते सीखा है। सब क्या है, आपकी सेल्फ लर्निंग आपने की है, लर्निंग ऑन द जॉब की है आपने, या किस तरीके से आपने स्किल ली है। आप स्किल टू बी अपग्रेड क्या करेंगे, अगर आपको स्किल अपने अपडेट करनी है तो आप क्या करेंगे। सो ये सब चीजें डाल के आप कर देंगे इसे अपडेट, कंटिन्यू पे कर देंगे यहाँ क्लिक। सो ये आपकी डिटेल हो चुकी है अपडेट ऑक्यूपेशन की। अगर आपका बैंक अकाउंट सही लिंक्ड नहीं है, कोई और पहले आपने लिंक किया था बंद हो चुका है, नया करना है, सो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर आप यहाँ पे डालेंगे, जो भी आपको न्यू अपडेट करना है। यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, कंफर्म अकाउंट नंबर, उसके बाद अकाउंट होल्डर का नेम, और आईएफएससी कोड से आप सर्च कर लेंगे, ऑटोमेटिकली आपका बैंक का नेम और ब्रांच का नेम आ जाएगा। सो ये सारी डिटेल कर देंगे आप अपडेट। तो इस पर करेंगे आप कंटिन्यू पे क्लिक, तो ये आपके बैंक की डिटेल भी हो चुकी है अपडेट। अगर आपको अपनी पर्सनल डिटेल में कुछ अपडेशन करना है, आप उसको क्लिक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं आपकी पर्सनल डिटेल क्या डली हुई है। आपको यहाँ पे ईमेल अपडेट करना है तो यहाँ पे आप ईमेल डाल सकते हैं। सो यहाँ पे जो डिटेल्स भी आपको अपडेट करनी है, नॉमिनी की डिटेल करनी है, नॉमिनी का नेम चेंज करना है, नंबर डालना है, तो वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे कर लेंगे अपडेट और कंटिन्यू पे कर लेंगे क्लिक। अब आपने जब भी सारी चीजें कर ली हैं अपडेट, तो आप एक बार अपनी प्रोफाइल कर लेंगे प्रीव्यू, और अब आप देख लेंगे कि आपकी डिटेल्स क्या है। सारी डिटेल्स एक बार चेक करने के बाद यहाँ देख लेंगे जो भी आपने अपडेट करी है वो सब सही है कि नहीं। तो ये था आपका वे, आपने कर दिया यहाँ सारा अपडेशन। अब आप कर सकते हैं डाउनलोड यूएएन कार्ड। अब आप डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हैं यूएएन कार्ड, यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड यूएएन कार्ड पे, और यहाँ पे ऊपर आपके पास ऑप्शन होगा, आप कहाँ से इसको करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे अपने पीडीएफ की किसी भी ऐप से। अब आप यहाँ पे देख लेंगे अपना एड्रेस चेंज हो चुका है, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ थी या फिर जो भी अपडेशन आपने करने थे, आपका ब्लड ग्रुप आ चुका है, आपका ऑक्यूपेशन, आपका करंट एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, सब चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं अपडेट। इससे आप कर सकते हैं सिंपली, जैसे आप डाउनलोड करते हैं सिंपली आप इसको कर सकते हैं डाउनलोड। तो ये था एक आज का वीडियो कि कैसे आप ई श्रम कार्ड को घर बैठे ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं और इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और हमें ज़रूर बताएं कि आपको किन चीज़ों में क्वेरी आ रही है, जिसका हम सॉल्यूशन वीडियो आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।